Positive and negative. ये अच्छा था. ऐसी सिचुएशन में मैं अपने आप आगे कैसे आ जाऊंगा? Thank you. Thank you. Rock paper scissors. लेडीज फर्स्ट बोलते हुए सुना है, जेंट्स फर्स्ट ये पहली बार हुआ है। इक्वालिटी का जमाना है। जब दो देवियां हो तो देव क्या करे? आए। हाँ बोला जाएगा. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू गुरुसा जी. मीडिया बाइट्स के लिए मैं चाहता हूँ कि पोडियम यहाँ पर प्लीज सेटअप हो जाए ताकि सभी मीडिया मित्र हमारे जो हैं वो किरदार निभाए. दिव्या का किरदार जो उसमें क्या अलग है? अलग ये है कि मैं अब एक अलग से ठहराव वाले जोन से आ रही हूँ. आई थिंक मुझे थोड़ा वक्त मिला है खुद पे काम करने का और खुद को और बेहतर समझने का. तो आई थिंक एक किरदार वही होता है जितना उस एक एक्टर उसे कन्वे कर पाता है अपनी ऑडियंस तक. और विद एवरी शो आई थिंक मुझे कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिला है. तो अब मैं जो दिव्या का कैरेक्टर प्ले करने वाली हूँ, ये मेरा अब तक का सबसे अलग परफॉर्मेंस होगा. और आई थिंक एज अ कैरेक्टर दिव्या, जैसे कि मैंने इससे पहले कहा, उसमें बहुत सारी लेयर्स हैं. अभी हमने सिर्फ सरफेस लेवल एक्सप्लोर किया, लेकिन जैसे जैसे हम उसकी कहानी दिखाएंगे हमें समझ आएगा कि एक्चुअली देयर इज़ सो मच मोर टू हर. जैसे कि हर इंसान में होता है, जब तक हमें उस लिमिट तक पुश नहीं किया जाता या हम कुछ ऐसे एक्सपीरियंस नहीं करते जिससे हमारा पूरा बिलीफ सिस्टम हिल जाए, तब तक हमें नहीं पता चलता कि हमारी कैपेबिलिटीज़ क्या है. तो दिव्या की भी जर्नी कुछ ऐसी ही है कि एक वक्त आएगा जब उसने जो कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होगा वो सब होगा उसके साथ. तो तब हमें देखने को मिलेगा कि एक्चुअली दिव्या क्या है. कविता जी, अगर आपकी बात की जाए तो आपका गेटअप काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है. तो अपने गेटअप और अपने किरदार के बारे में हमारी ऑडियंस को बताइए. आप इसे प्यारा बोलना चाहेंगे? प्यारे तो लग रहे हैं. बहुत प्यारी है. शुक्रिया शुक्रिया. इसका गेटअप बहुत ही अनोखा है, बहुत डिफरेंट है और बहुत लार्जर देन लाइफ है. और रेडी होने में वक्त लगता है और बहुत बहुत छोटी छोटी चीज़ों का बहुत ध्यान रखा गया है. आप फ्रॉम द मुकुट टू द लेयर्स ऑफ द स्कर्ट टू द बेल्ट, एवरी सिंगल थिंग हैज़ अ लॉट ऑफ डिटेलिंग. और आपको स्क्रीन पर ये बहुत खूबसूरत देखने को मिलेगा. उसका किरदार जैसा है, शी सो, व्हाट इज़ द राइट वर्ड, मैग्नामियस, बहुत मैग्निफिसेंट कैरेक्टर है. तो उसको प्रॉपरली दर्शाने के लिए यू नीड अ कॉस्ट्यूम लाइक दिस, ताकि वो उस कैरेक्टर को जस्टिफाई कर सके. सो या, सो फार सो गुड. सूरज जी, अगर आपकी बात की है तो आपने अभी स्टैंड भी करके दिखाया. आप सिंगिंग की काफी ज्यादा प्यारी करते हैं. तो आप इस सीरियल के अंदर जो प्रेम का किरदार निभा रहे हैं, तो उसमें क्या यूनिक और क्या टैलेंट आपका जो वो आपको इस बार निभाने का मौका मिल रहा है? कितना खुश हो गया. प्रेम के कैरेक्टर में मुझे लगता है कि ये मेरी शुरुआत में ही, जब मैंने ये शो साइन किया था तो मेरी बात हुई थी. तो
एक्चुअली जिस तरीके से प्रेम को लिखा गया है, मुझे जो कुछ भी आता है लाइफ में और जो कुछ भी नहीं भी आता है वो सब दिखने वाला है, लाइक फ्रॉम एक्शन टू डांस टू एक्टिंग तो मैं कर ही रहा हूँ, और आई गेस सिंगिंग के अलावा मैं सब कुछ करने वाला हूँ। There's nothing he can't do actually. I तो feel कि इसे सब इस मुझे मल्टी swimming नहीं टैलेंटेड आती। यार नहीं आती है मुझे भी नहीं आती। पानी में डुबो के मारूंगी अब पता चला क्योंकि यार कविता जी ने बताया था कि उनको कार ड्राइविंग नहीं आती थी, अभी उन्होंने वो सीखी है, तो क्या आप उनके साथ कार ड्राइविंग करने कार लॉन्ग ड्राइव पे जाना चाहोगे? मैं तुम ना बोल के दिखाओ किसको ड्राइविंग नहीं आती है? कविता जी, अरे नहीं मैं तो सब माया है बोलूंगी हो जाएगा स्ट्रेस मतलब मुझे डर नहीं लगता है पर मैं बैठा चुकी हूँ इसे ज्वाला वैसे पे। मैं इसके साथ बैठ चुका हूँ, इससे भी नहीं आती, अच्छी चलाई मैंने। पर इसने बहुत अच्छी चलाई और मुझे लगता है कि समय के साथ ये भी सीखी जाएगी। तुम ड्राइविंग तो कर रही हो ना इन द शो Yes, I'm driving a very very और काफी सारे लोगों को लेके हाँ तो सबकी जिंदगी तुम्हारे हाथों में yes. तो असल कर्ण मोहित तो तुम हो अब बात की जाए तो हमने प्रमोद के माध्यम से और आप लोग के माध्यम से सुना है कि ये पूरा इसका जो भी प्रीवियस जो शूट हुआ है वो उज्जैन में हुआ है, पर बात की जाए तो उज्जैन में किस तरीके का शूटिंग एक्सपीरियंस रहा है, और उज्जैन का नाम और महाकाल का नाम ना आए और दो बार ना जाए ऐसा कभी हो नहीं सकता है, तो आप लोग महाकाल दर्शन के बारे में एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। I think you want to talk more? नहीं तुम शुरू करो। I think वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकती अपने लाइफ का वन ऑफ द हाईएस्ट टॉप मेमोरीज में से एक है वो, क्योंकि थैंक्स टू सन नियो एक्चुअली हमें वीआईपी दर्शन करने का मौका मिला महाकालेश्वर में, और पहले ही दिन जब हम पहुँचे उज्जैन आई थिंक उससे बेटर स्टार्ट हो ही नहीं सकता कुछ और, एंड एवरीथिंग चेंज्ड आफ्टर दैट, एंड आई एम नॉट इवन एग्जैजरेटिंग। हम जब तक सब कुछ नॉर्मल था, हम लोग एक दो बार हम मिले थे, वी वर शूटिंग जस्ट नॉर्मल थिंग्स, बट आई थिंक आफ्टर द दर्शन एन एंटायर एनर्जी शिफ्टेड। और सिर्फ हम नहीं गए थे, पूरी क्रू जब भी उनको टाइम मिलता था कोई ना कोई जाके एक के आता बाद था। एक एक के बाद एक वो लोग जाते थे, एंड द मोमेंट वी स्टार्टेड शूटिंग मुझे ऐसा रियलाइज़ हुआ कि वो सिटी हमें हर तरीके से हेल्प कर रहा है शूट करने में। कभी भी कोई दिक्कतें आ रही हैं, कुछ भी हो रहा है तो वो सॉल्व हो जाता। ज़्यादा धूप आ रही है, बारिश आ जाती थी, अरे हाँ। बारिश उतनी भी नहीं आती थी, उतनी आती थी कि हमें राहत मिले। ऐसा लगता था कि महाकाल हमारी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बहुत टाइट स्केड्यूल में चल रहे थे। हमने एक दिन 20 घंटे भी शूट किए। सो आई थिंक इतना सारा काम जो हमने वहाँ पे कंप्लीट किया, इट वाज अ मिरेकल, एंड वो जगह ही कुछ और है, इट्स मैजिकल। और आई थिंक हमारे शो के प्लॉट के लिए उज्जैन से बेटर सिटी नहीं हो सकता था, बिकॉज स्क्रिप्ट पे मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि जो चीज़ें लिखी गई थी कि यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर है और आसमान के तारों से भी ज़्यादा रहस्य है उज्जैन में। तो वहाँ पहुँचने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये एक्चुअली सच है, और आई थिंक वो जो एनर्जी हमने वहाँ से ग्रास्प की है वो हम सब में आई है, एंड वी ऑल बॉन्डेड ओवर दैट वेरी पॉजिटिव एनर्जी, और वो आपको हमारे काम में नज़र आएगा। काफी सालों पहले एक मूवी आई थी सूर्यवंशी, उससे इंस्पायर्ड है। ये तो सूर्य जैसा ही लग रहा है ना। नहीं नहीं बिल्कुल भी उससे इंस्पायर्ड नहीं है, बहुत अलग है। ओके, अगर हम बात करें जैसे कि प्रोमो में शूट करना और नॉर्मल शूट करना कितना डिफिकल्ट होता है, कि आपको कुछ ज़्यादा नहीं होता, कितना डिफिकल्ट होता है, कुछ अगर आप बता दो। आई गेस सबसे ज़्यादा क्रोमा में तो इन्होंने शूट किया, Yeah. और इनका जो पूरा जो मायावन है, जो पूरा सेट है, लाइक शी सो गुड। उसने वो हर चीज़ को इमेजिन करके किया है, और अभी हम भी कर रहे हैं। मैं तो उल्टा लटका था, मेरे लिए सबसे हाँ, बड़ा I see. एक्सपीरियंस वही है। वो आप लोगों को कुछ टाइम बाद देखने को मिलेगा। क्यों लटका था ये भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो लोग जैसे दिखते वैसे है नहीं। मैम आप बताना चाहिए आपके बारे में तारीफ होगी। नहीं these people मैंने उनको टेबल के नीचे से दिया है घूस की, देखो अच्छी अच्छी बातें करना वरना मैं सब माया है बोल ये हमारे दूंगी। कान में बोला है। हाँ। तो नहीं, क्रोमा में शूट करना वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई सेड येस टू द शो इज बिकॉज ऑफ ऑल दीज थिंग्स। इसमें क्रोमा है, वीएफएक्स है, मैजिकल एलिमेंट्स है, फैंटेसी है, देयर इज हार्नेस में शूट है। तो डिफ़िकल्ट है येस, बट कितना कुछ सीखने को मिलता है। इसलिए मैं कभी भी शॉट के बाद कैमरा में नहीं देखती हूँ। हमारे जो डायरेक्टर सर है, इज सो गुड विथ हिज वर्क। वो बोलते हैं कि छोड़ दे, मैं करवा दूंगा,
और जितना भी मुझे आज ही मेरे घर पे डबिंग के लिए आया था, आई सॉ छोटे छोटे ग्लिम्पसेस दिखे हैं, इतना खूबसूरत बन के आया है. एवरीबडी लाइक ऑल ऑफ यू शुड वॉच द फर्स्ट एपिसोड, क्योंकि अगर आप फर्स्ट एपिसोड मिस करोगे तो कहानी जिस कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड है वो मिस कर जाओगे, कुछ समझ नहीं आएगा. क्योंकि तो जो पहला हाँ एपिसोड सॉरी या कंटिन्यू पहला एपिसोड में आपको वो VFX भी दिखेगा, क्रोमा तो आपको पता नहीं चलेगा, बट वो देखना सबसे ज़रूरी है. तब आपको आगे की कहानी, इसका बचपन सबके बचपन वहीं, हाँ. उसका बेस सब वहीं से हो रहा है. सो सारा क्रोमा, सारा हार्डनेस, बहुत कुछ देखने को मिलेगा उसमें. लाइक It's कुछ very भी हो interesting. जाए, प्लीज डोंट मिस द फर्स्ट एपिसोड. क्योंकि फैंटेसी में जो होता है नॉर्मली ये इट्स नॉट समथिंग वी हैव शोन इन टेलीविजन बिफोर. ये कॉन्सेप्ट ही नया है. जो कैरेक्टर्स की ओरिजिन स्टोरी है वो अलग है, तो उसको समझने के लिए पहला एपिसोड देखना बहुत ज़रूरी है. नहीं तो आगे की चीज़ें कनेक्ट हाँ, नहीं हो connect पाएंगी नहीं हो कि पाएंगी. एक्चुअली ये वाली पावर्स क्या है ऐसा या क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है. वो सारी ये चीज़ें दिव्य और प्रेम भी जो मिलते हैं और इनका जो आपस का हाँ. वाला पार्ट है वो भी क्यों हो रहा है, ये भी क्यों है, ये सब आपको सब पहले एपिसोड में देखने को मिलेगा. इसलिए प्लीज 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 Please, फर्स्ट एपिसोड. 16 जून. इस प्रेम कहानी का मैं जो बता रहे हैं, मतलब उसके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो? अलग अलग जो बताया है उसमें, ये जो दिव्य प्रेम कहानी में जो बता रहे हैं, उस पे आप विश्वास करते हो? ऑफ कोर्स विश्वास करते, वरना ये कभी किरदार उठाते ही नहीं इनको आप लोगों के सामने पेश करने के लिए. मैं शायद हम शायद कर्ण मोहिनी को अपनी असल ज़िंदगी में ना देख पाए, बट ये भी किसी चीज़ से इंस्पायर्ड ही है ना. कर्ण मोहिनी का बेसिक पावर है, वो कान में किसी को कुछ कुछ जो भी फिसफिसाती है वो हिप्नोटाइज होकर वो कर देता है. तो हम ऐसा मानते भी है कि हमारे आसपास हमेशा नेगेटिव एनर्जीज रहती है. आप कुछ अच्छा करने जाओगे, आपको कुछ ऐसा कोई मोह कर जाता है कि आप उस जो आपका फोकस है वहाँ से हट जाते हैं. तो कर्ण मोहिनी इज़ दैट, वो जो विजुअलाइज करवा भी रही है आपको, जो मोहित करती भी है तभी कर पाती है. ये दोनों नहीं होते मोहित, क्योंकि इनका पॉजिटिव पावर बहुत ज़्यादा है, लेकिन जिनको वो वश में कर पाती है बिकॉज वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है. तो हम इंसान भी तो वैसे ही हैं, कहीं कुछ फोकस रहता है, आप भटक गए मतलब आप वहाँ किसी और चीज़ से मोहित हो गए, राइट. तो कर्ण मोहिनी इन सारे नेगेटिव एनर्जीज का एक एमालगमेशन है. तो आपका इन पर क्या फोकस है, मतलब इनको परेशान करना है दोनों को, या प्रेमी जोड़ी को नहीं मिलाना है, क्या है मतलब आपका? प्रेम जोड़े से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. मुझे फ़र्क पड़ता है इससे और इससे अलग अलग वजह से. वो भी आपको देखने को मिलेगा पहले एपिसोड में कि क्यों मुझे इन दोनों को ख़त्म करने की मेरी जो ये वंशा है कि इनको ख़त्म करूँगी, क्यों करना चाहती हूँ, वो फर्स्ट एपिसोड में आपको दिख जाएगा. क्या महादेव जी बचा पाएंगे, मतलब इनसे क्या होने वाला है? महादेव बताइए, आपका क्वेश्चन आया है. ये क्वेश्चन भी जो है वो भी आपको देख के पता चलेगा. वही तो सस्पेंस है ना. तो आप महादेव में बिलीव करते हो? यस, ये देखिए. बिल्कुल. वहाँ जाकर हुआ कि फिर पहले से पहले से ही बिलीव करते थे आप तीनों? यस यस. कि ये सीरियल के आई बाद थिंक हमें इसीलिए हम यहाँ खींचे शायद चले हम आए. साथ आए हाँ. इसी या, वजह इसी से हैं. वजह से. शायद महादेव चाहते थे कि हम महादेव तीनों का आशीर्वाद तो बहुत अच्छी बात है कि वो बिल्कुल. जिसके ऊपर लगा उसका तो बेड़ा एकदम पार हो गया. एकदम एकदम. मतलब आप कहना चाहती है कि हमारा शो यस श्योर. शुक्रिया. महादेव का आशीर्वाद है वहाँ होएगा ही. एकदम थैंक यू सो मेरा मच. सवाल आप तीनों लोगों से है, क्योंकि आपकी स्टोरी जो स्टार्टिंग में बहुत अच्छी लग रही है, बट ये बाकी स्टोरीज की तरह सासों वाली स्टोरी या फिर एक पति दो गर्लफ्रेंड, मतलब एक वाइफ एक गर्लफ्रेंड वाली स्टोरी मत आपको करें. लग रहा है ये पति पत्नी और नहीं. गर्लफ्रेंड हो सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं. पति पत्नी गर्लफ्रेंड या सास बहू होगा तो मैं तो खत्म, क्योंकि ना मेरी सास है ना मेरी बहू है यार, बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा. ऐसे मत करो. ऐसा हो भी नहीं सकता क्योंकि we have मैं होने नहीं दूंगी. ये होने नहीं देगी. लास्ट तक ये सीरियल में आप उनको कम करते हो? लास्ट तक तो हम अभी खुद ही नहीं पहुंचे. हम वहां तक हम पहुंचे first तो हम तक इस में ही सवाल का चल जवाब रहे हैं. जरूर देंगे. अभी तो हमें अभी तो कहानियां अनफोल्ड हो रही है, हमें भी पता चल रहा है. आप लोग के साथ हम भी सीख रहे हैं Yes. कि इसके बाद क्या होगा, इसके बाद क्या होगा. तो जब वो पता चलेगा जरूर बताएंगे. मतलब आप जानबूझ के सस्पेंस रखना चाहते हैं? बिना जानबूझ के. एक्चुअली हमें भी नहीं पता. नहीं पता, सच में नहीं पता. Actually हमें सच में नहीं पता. और आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, आप जब कुछ देखते हो ना, जब आपको पता चल जाता है ना क्या होने वाला है, आपका खत्म हो interest जाता है आ इंटरेस्ट. हाँ, तो या इसलिए नहीं बताएंगे. ये जो आपका सीरियल है ये बहुत मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटी, तो कैसे कनेक्ट किया, मतलब ब्लैक मैजिक, काला जादू, क्योंकि मैं गुवाहाटी से आती हूँ, आई कैन कनेक्ट तमाशा, ब्लैक मैजिक, अंगूठी, बट हाउ यू पीपल कनेक्ट? सो आई एम नॉट फ्रॉम लखनऊ. आई वॉज बॉर्न इन लखनऊ, पर मैं हूँ कलकत्ता से. बंगाली हूँ, कलकत्ता से हूँ. और हम लोग को तो कोई भी बंगाली काला जादू आता है. बंगाल का काला जादू.
पता नहीं लोग ऐसे क्यों बोलते हैं, बंगाली मतलब काला जादू, बंगाली मतलब रसगुल्ला, बंगाली मतलब मछली, इसके आगे है ही नहीं। बट ऐसा कुछ नहीं होता यार, मुझे खुद काला, किसी को आता है तो सिखा दो, किसी को आता है काला उनको जादू आता है, प्लीज। उन्होंने बोला ना। अरे হ্যাঁ ও আমি একটু বাঙালির সাথে খুব ক্লোজ তো একটু सबटाइटल वो पूछ रही है असमीज आती है कि नहीं, समझ में आता है कि मेरी नहीं। मम्मी बंगाली पर मुझे नहीं आती। मेघा हमारी मेघा उड़ीसा से है। ओ वाओ, क्या बात है। सूरज है कोई? और आप दोनों का रियल नेम नहीं है सूरज है, मतलब वही है एक्चुअली। ये भी हाँ, वही correct, बात है ना correct। कि मतलब नाम भी ऐसे ही है, मुझे भी नहीं पता कैसे उन्होंने कास्ट करते टाइम में नोटिस किया ये सूरज है, ये मेगा है। ये बैलेंस बनाए रखे हाँ, ये सूरज मेघा की कविता है। वो होता है शाम। हाँ आपने जितना भी शूट किया तो आप तीनों की आपस में कैसी बॉन्डिंग रही और सबसे स्वीटेस्ट मेमोरी क्या है? हम लोग बहुत ज्यादा लड़ते हैं, हाँ हमारी बिल्कुल नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। इसे तो मैं बिल्कुल नहीं झेल इससे सकती। तो बात ही नहीं करता, हाँ इसको मैं देखती हूँ मेरा दिन बहुत खराब हो पीछे पड़ी जाता रहती है। है भाई। थैंकफुली मेरे साथ सीन्स ही नहीं होते। दे आर अमेजिंगली टैलेंटेड और मुझे रोज कुछ नया सीखने को मिलता है इनके साथ काम करके। सो आई थिंक आई एम वेरी लकी एक टू शो ना, एक शो चलता है किरदारों की वजह से और उनके आपस में ट्यूनिंग की वजह से। अगर मैं अच्छा ना करूँ, इनका अच्छा नहीं होगा, ये अच्छा ना करे तो मैं नहीं अच्छा कर पाऊंगी। इतने खूबसूरत को एक्टर्स मिले, इसीलिए दिव्या प्रेम विल बी, दिव्या प्रेम प्यार और रहस्य की कहानी विल बी, आई एम होपिंग अ चार्ट बस्टर शो। इट विल बी। प्रेम और रहस्य दोनों बताए इसमें। जी Yes. जी बिल्कुल बिल्कुल, प्रेम विद रहस्य का टच। एक चांद का सिंबल देखा हमने टैटू के ऊपर, और जो शो का लोगो है उसमें भी चांद का सिंबल है। जी पहला एपिसोड पता चलेगा पहला एपिसोड। वो लोगो जो है ना, वो ही सबसे बड़ा वही, रहस्य है। वो जो त्रिशूल है, वो नाग है, वो चांद है, ये सब आपको फर्स्ट फर्स्ट एपिसोड एपिसोड में पता चल जाएगा सब, आपकी आधी रहस्य वहाँ खुल जाएगी। हाँ। क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। एक्चुअली बहुत सारी बहुत सारी। एक्चुअली More than प्लीज half. आप लोग देखना, जो आप लोग अभी तक देखते हो और उससे बहुत अलग है। हाँ। मैंने भी थोड़ा सा देखा है और मैं देखने के बाद आई वाज लाइक ये है, हाँ। मैं इतना मतलब मुझे अंदर से ऐसा प्राउड फील हुआ कि यस मैं ये कर रहा हूँ। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग शो। आजकल जो मेरा वो ज़्यादातर अभी चेंज हो गया है हाँ। कि जैसे हिंदू धर्म के ऊपर ज़्यादा हाँ। आप देखोगे तो वो भी बनने लगी और लोगों को पसंद भी आता है और ईश्वर के ऊपर ज़्यादा मानते हैं और ज़्यादा करके महाकाल के ऊपर बहुत आते हैं। महाकाल पे, बजरंगबली पे। अभी जो मूवी भी आई 2-3 मूवीज आई अभी जस्ट तीसरी भी देख लो और दूसरी मूवी महाकाल के ऊपर ही आशीर्वाद रहता है ना। आई थिंक उनकी इच्छा से ही हो रहा है जो हाँ हाँ। थैंक यू थैंक यू। एक अजीब सा ठहराव महसूस किया मैंने, और जब मैंने दिव्या के कैरेक्टर के बारे में सुना तो मुझे रियलाइज हुआ कि आई थिंक वो जो ठहराव इसमें इस किरदार में ज़रूरत है वो मैं शायद दिल से जस्टिफाई कर पाऊँगी। तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इस कैरेक्टर के बारे में ये है कि जैसे मोस्ट डेली सोप्स में जो फीमेल लीड होती है एक टिपिकल एक ब्लूप्रिंट होता है उनका, लेकिन उस ब्लूप्रिंट के बावजूद भी इसमें इतने सारे लेयर्स हैं और ये जो कहानी है जो नज़र आ रही है उसके बहुत ज़्यादा बियॉन्ड कुछ और है। तो वो जो कैरेक्टर के लेयर्स अनपैक करने में जो मज़ा है, आई थिंक वो मुझे सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया। क्या बात है। दिव्या मुझे ये बताइए, मैं क्योंकि दिव्या ही आपको बोलने वाला हूँ आज मेगा जी। सो दिव्या जो मतलब आप कैरेक्टर कर रही हैं, आप वैसे बॉर्न ब्रॉट अप कहाँ से, होम टाउन क्या है आपका? मैं एक्चुअली फ्रॉम मुंबई पर मैं हूँ ओडिशा से। तोला मराठी, अच्छा ओडिशा से हैं ओडिशा आप? से। उड़िया है आप? या मैं उड़िया भी बोल सकती हूँ, मराठी भी बोल सकती ओ अपर हैंड्स। Yes. एंड आप इंदौर मतलब उज्जैन। एमपी में आपने Yes, शूट किया है उज्जैन में। yes, yes. एंड उज्जैन की जो भाषा है थोड़ी अलग है, कल्चर थोड़ा अलग है, वो एमपी साइड पे पड़ता है। तो आपको मतलब ऐसा क्या नया देखना और सीखने को मिला या करने को मिला जो आपने सोचा कि यार ये रीजनल तो अलग है, कल्चर अलग है, लेकिन कुछ अलग ही बात है इसमें? आई थिंक सबसे पहले तो जब मैं उज्जैन गई तो वहाँ जाके मुझे एक्चुअली समझ में आया कि लोगों की बात करने का तरीका कितना अलग है। और मेरी हिंदी हमेशा से थोड़ी ऐसी
19-20 लाख का फर्क रहा है। लेकिन आई बीन वर्किंग ऑन इट, मैं उस पर काम कर रही हूँ और शायद अभी इट्स मच बेटर, बट आई थिंक उज्जैन जाने के बाद वहाँ के लोग पहले तो इतने ज़्यादा हम्बल है और इतने फैमिली वाली फीलिंग देते हैं आपको, जो कि मैं बहुत कम जगह पे महसूस करती हूँ। और वहाँ की हवा में कुछ है, आप वहाँ पहुँचते ही आपको लगता है कि आप कहीं और ट्रांसपोर्ट हो गए, ये एक नॉर्मल वर्ल्ड का हिस्सा नहीं है। तो हमारी शो की शुरुआत ही एक इतनी अच्छे पॉजिटिव नोट पे हुई है, क्योंकि हमने वहाँ जाके शूट किया, महाकालेश्वर के दर्शन किए। सो आई थिंक वो एनर्जी मोर देन जस्ट द लैंग्वेज, आई थिंक वो जो एनर्जी है वो हर किसी कैरेक्टर में आपको नजर आएगा, बिकॉज इसमें बिकॉज इट्स अ फैंटेसी शो, देयर इज मोर बॉडी लैंग्वेज and there's more there's a lot of stylized things that are happening. तो जैसे कि मैंने लेयर्स की बात की, कैरेक्टर्स की, तो आई थिंक मुझे कोर एनर्जी है जो डिवाइन एनर्जी है महाकाल की, आई थिंक वो हमारा यूनिवर्सल लैंग्वेज है इस शो का। ओम नमः शिवाय इस बात पे। ओम नमः शिवाय। एंड दिव्या जी ने, मेघा जी ने जैसा बताया है अभी, मैं जानना चाहता हूँ कि आपके और कौन से टैलेंट और स्किल्स हैं अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग? लाइक डांसिंग। कोई एक ऐसा टैलेंट स्किल, देखिए मुझे पता है आप में बहुत टैलेंट स्किल्स हैं, आजकल एक्टर्स बहुत सारे ट्रेन स्किल्स के साथ आते हैं। मुझे एक चीज बताइए जो यहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान को नहीं पता है, जो सिर्फ आप कर सकती हैं। ओह वैसे लेम चीजें बहुत करती हूँ मैं। आई थिंक आई एम वेरी ऑर्डिनरी दैट वे। मैंने कभी अपने आप को ऐसा कुछ बहुत लोग टैलेंटेड है आजकल, तो मुझे ऐसा लगता है, बट आई थिंक माई स्किल इज आई एम वेरी अडेप्टेबल। मुझसे जो रिक्वायरमेंट है, अगर जो मुझे नहीं आती चीज़, तो भी मैं दिल लगा के, जान लगा के उसे सीखने की कोशिश करती हूँ। आई माइट नॉट बी एज गुड एज अ लॉट ऑफ टैलेंटेड पीपल आउट देयर, बट आई ट्राई माई बेस्ट टू डू माई बेस्ट। तो लेकिन एक नई चीज़ मैंने सीखी इस शो के लिए, मुझे ड्राइविंग नहीं आती थी ठीक से, और इसमें मुझे ओपन जीप चलाना है, क्योंकि मेरा किरदार एक टूरिस्ट गाइड है, और वो जो जीप है वो एक कैरेक्टर है, उसका नाम है ज्वाला, एंड शी नीड्स अ सेपरेट मैनुअल। वो नॉर्मल गाड़ियों से नहीं चलती, वो अपनी ही सुनती है, तो उसे चलाने में बड़ा मजा आया। पहले तो मैंने गाड़ी चलाना सीखा 4-5 दिन में, और फिर उसे चलाया। तो आई थिंक वो भी एक किरदार है जो आपको देखने को मिलेगा। आई थिंक वो दिव्या की बेस्ट फ्रेंड है एक्चुअली। क्या बात शी इज वेरी लोनली, एंड आई थिंक उसकी ज्वाला उसकी सबसे अच्छी दोस्त है। क्या बात है, मतलब बसंती की दोनों टेक्निकली। एंड अभी जैसा कि मेघा जी ने बताया है कि अलग अलग टैलेंट और स्किल्स हैं, तो मैं इन्हें शायद क्विक लर्नर कहना चाहूंगा। आप बहुत जल्दी सीख लेती हैं, चीजों को पकड़ लेती हैं। तो कार चलाना मतलब अपने आप में कार एक कला है। भारत जैसे देश में हमारे पास लाइसेंस पहले बन जाता है, लेकिन स्किल बाद में आती है। आई थिंक काफी लोग यहाँ पर सहमत होंगे। सो इसीलिए मैं जोरदार तालियों के साथ मेघा जी को चाहूंगा, प्लीज हैव योर सीट, प्लीज विराजमान होइए। ओके, मजा आया सभी लोगों को? नहीं, मजा नहीं आ रहा। अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, वाह वाह। अपनी मंजिल को भुला के जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पा के दिखा, और लिख दे मेहनत से कामयाबी की कहानी, और बोल इस किस्मत को है दम तो इसे मिटा के दिखा। अगले प्रोमो भाई, मेरा भाई, not many people know, but he's my brother from another mother, and technically इतना ज्यादा फिट इंसान है ना, मतलब इस कैरेक्टर में, यहाँ पे जो हमने प्रोमो देखा प्रेम कैरेक्टर में, सारी लड़कियां जो है ना इस पे मरती हैं, ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में भी इस पे सारी लड़कियां मरती हैं। मैं आपको रियल किस्सा बताता हूँ, इससे पहले मैं इसे बोलने के लिए बोलूँ ना, मैं रियल किस्सा बताता हूँ, ठीक है। मैं जिम्नास्टिक्स हम लोग साथ में करते थे, स्टंट्स वगैरह हम लोग सब साथ में करते थे, सीखते थे, तो वहां पर भी मैं देखता था, तो मतलब बहुत टैलेंटेड है, बहुत यूनिक स्किल्स है इसके, बहुत ज्यादा ही कुछ आता है इसको, खतरनाक चीजें। हाँ करवाऊंगा, मैं सब करवाऊंगा। तो सूरज, सबसे पहले मेरे भाई, आपने प्रेम कैरेक्टर किया, आपने कुछ पढ़ा उसके बारे में, और आपको क्या लगा, क्या रिएक्शन था आपका? तो जब मैंने पहले तो थैंक्स इतना अच्छा इंट्रो देने के लिए मेरा, और अबाउट प्रेम, जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी ना, तो क्या होता है ना कि एक आपका ड्रीम रोल होता है, लाइक आप बचपन से ना एक तरीके की चीज देखते हो, आपकी कुछ पसंद होती है, तो मैं बचपन से ऐसा ही था ना, मतलब मुझे सुपर पावर्स, फैंटेसी, दूसरी दुनिया, साइ-फाई मुझे इतना अट्रैक्ट करता है, मैं क्या बताऊं। और जब मैंने इसकी स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे कहानी पता चली, आई वाज लाइक यही तो करना है मुझे।
दिस इज वेरी रेयर। मैं बता रहा हूँ, जो लड़के हैं ना, जितने भी हम मौजूद हैं, हम सभी ने एक ना एक बार सोचा है कि हमें प्रेम का जीवन जीना है। चाहे वो सलमान खान ने जिया हो कभी, या फिर किसी और एक्टर ने दिया हो, इंडियन एक्टर ने, हॉलीवुड एक्टर ने। एक बार तो सभी को लगता है कि बचना है, सीनो बजे और मैं नाच रहा हूँ। सभी मर्द कम्युनिटी इससे सहमत होगी, मुझे पता है। सो ये जो सूरज भाई है मेरे, ये काफी सारा टैलेंटेड है। मैंने इनको खूब स्टंट्स करके तो देखा है। और ऐसा क्या स्किल है जो आप मतलब आपको लगता है कि यहाँ पर मौजूद किसी भी इंसान को नहीं पता हो? प्रेम के बारे में, सूरज के बारे में। सूरज के बारे में मैं ये सब तो करता हूँ, स्टंट वगैरह बहुत सारी चीजें। इसके अलावा मुझे नया नया ना गाना गाने का भी शौक है। मैंने सही गेस किया है, पक्का। सिंगिंग मतलब मैंने इसको कभी नहीं देखी करते हुए सिंगिंग। बताइए। सिंगिंग करती हो तुम? हाँ, क्योंकि उसके बाद मैं फिर वो कराऊंगा जो अच्छे से आता है तुम्हें। अरे बाप रे। रिवर सिंगिंग का कुछ भी 2 लाइनें ऐसे मतलब हमारी प्लीज मीडिया के लिए। मुझे सोनू निगम बहुत पसंद है। क्या बात है यार। मैं उसका ही गाना गा देता हूँ। एक लाइन गा दूंगा क्योंकि ज्यादा गाऊंगा तो अगर उन्होंने देख लिया तो मुझे हो चाहे जो तुम्हें पूरे दिल से मिलता है वो मुश्किल से, ऐसा जो कोई कहीं है बस वही सबसे हंसी है। उस हाथ को तुम थाम लो जिसका निशान कल हो न हो। क्या बात है, जोरदार तालियां फॉर सूरज। एंड सूरज भाई मेरे, अभी आपको पता है क्या करके बताना है जिसमें आप माहिर हो। अभी स्टंट करके आप बताओगे, और मैं बताऊं स्टंट का नाम। बैक समरसॉल्ट इज इजी फॉर यू, इट इज अ डायरेक्ट। बैक समरसॉल्ट प्रस्तुत करते हैं विजयन तराइन के द्वारा। सूरज सिंह परफॉर्म करने वाले हैं। निर्माता नीरज करेगा। चलो ऐसे चाहिए। ओके ओके, प्रोफाइल। लेट मी नो, आप सब लोग मुझे 3 2 1 का काउंट है। 3 कम ऑन मीडिया। 1 जोरदार तालियां सूरज प्रताप सिंह के लिए, बिकॉज मुझे पता है ये करते वक्त ही मेरे राइट पैर में फ्रैक्चर आया था। सो बट थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एक जोरदार तालियों के साथ मैं बैठना चाहूंगा। प्लीज सूरज हैव योर सीट, विराजमान हो जाइए हमारे सामने। सभी लोगों को मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं ना? मीडिया लोगों को नहीं, सिर्फ मजा कैप्चर करने में काम होता है आप लोगों का यार। खुद भी एंजॉय नहीं कर पाते, से थके बैठे रहते हैं। तो मुझे पता है कि क्या लाइट का ऑफ हो रही है। आ रही है लाइट, आ रही है। ओके, वंस अगेन कविता बैनर्जी जी लखनऊ से हैं, जहां से मैं हूं। एक बार जोरदार तालियां लखनऊ वालों के लिए। एंड कविता जी, अभी हम लोग मिले, आप आलमबाग से हैं, मैं अशबाग से हूँ, पास ही का स्कूल है हमारा भी। ये जो कर्ण मोहिनी का किरदार है, मतलब लाइव, मैं तो आपसे पर्सनली मिला भी 5 मिनट के लिए मिला। मैंने जाना पहचाना कि ये बहुत पॉजिटिव इंसान है, बहुत ही अच्छी है, लाइफ में स्वीट है। लेकिन ये जो किरदार है, आपने इस किरदार के बारे में पढ़कर आपका क्या रिएक्शन था? ऐसा कि आपने इसे अडैप्ट कर लिया? अडैप्ट तो नहीं किया है, बट हम किरदारों का हमें तभी कुछ करने का मौका मिलता है जब आप कुछ ऐसा किरदार निभाते हो जो आपसे बिल्कुल अलग है। वरना अगर मैं खुद की जिंदगी दोबारा जीऊं तो क्या एक्टिंग की। तो जितना डिफिकल्ट, जितना चैलेंजिंग, जितना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर होता है, हम एक्टर्स को करने में उतना ही ज्यादा मजा आता है। और हीरोइनें क्या करेंगी अगर विलेन नहीं हुआ तो रोते रोते मर जाएंगी यार। तो हाँ, वेरी 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 इंटरेस्टिंग एंड वेरी 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 फन विलेन करने का किरदार निभाना, मजा आता है। क्या बात है। मैंने इनको देखा है मतलब कि कुछ ऐसे मतलब प्रोजेक्ट्स भी इन्होंने परफॉर्म किए हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग करती है ये। लेकिन पहली बार मैं इन्हें नेगेटिव लीड में देखने वाला हूँ इस तरह से। और मैं सभी से अनुरोध करता हूँ कि इस तरह से किरदार को निभा पाना, अपने आई से एक्सप्रेस कर पाना, उस तरह से उसको पहुंचा पाना ऑडियंस तक, बहुत कम एक्टर्स में ये माहिरता होती है। एंड कविता जी, मुझे एक चीज बताइए, ऐसा मतलब क्या है आपकी लाइफ में जो आपने सोचा है कि ड्रीम है मेरा, टू डू लिस्ट में सबसे टॉप पे है या कहीं मिडिल में भी आता है, लेकिन आपने अभी तक उसे नहीं किया?
कोई भी स्पोर्ट एक्टिविटी हो सकती है, कोई एडवेंचर है, कुछ ट्रैवल है? स्पोर्ट्स से तो मेरा दूर दूर तक लेना देना नहीं है। बचपन में 100 मीटर डैश, वहाँ से ही स्पोर्ट खत्म हो गया मेरी जिंदगी का। बट उसके ज़्यादा स्पोर्ट के बारे में मुझे पता नहीं है। बट हाँ, ऐसा बहुत कुछ है यार, जिंदगी बहुत छोटी होती है, उसमें करने के लिए बहुत कुछ होता है। तो मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि मैं जब जिंदगी के आखिरी मुकाम पर रहूँ तो मेरे अंदर कोई रिग्रेट ना रहे। जिंदगी जितनी है, छोटी है, लंबी है, पूरी तरह से जियो और हर एक पल को ऐसे जियो कि अगला पल शायद ना हो, कल होना हो, जैसा कि मेरे भाई ने कहा। सो इनकी जो अभी हमने हंसी सुनी, सोच इनकी हंसी हमने सभी ने सुनी थी जब एंटर कर रही थी। इनके लिए मैं 2 पंक्तियां पेश करना चाहता हूँ। मीडिया वाले साथ है मेरे? अभी तैयार है एकदम। आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए। वाह वाह। आपकी मुस्कुराहट ने हमारे होश उड़ा दिए, हम होश में आने वाले थे, आप फिर मुस्कुरा दिए। एक बार जोरदार तालियां फॉर कविता बैनर्जी जी के लिए। प्लीज हैव अ सीट। आप मोहित हुए कि नहीं? मैं मनमोहित हो गया हूँ। बस काफी है। तो मैं अभी जाकर के नाम भी चेंज करने वाला हूँ। प्लीज हैव अ सीट। एंड इतने भारी, क्योंकि मैंने भी माइथोलॉजिकल शोज किए हैं एंड आई अंडरस्टैंड लाइक जितने भी लोग हैं, जो भी एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, एक तो बहुत हैवी ड्रेसअप होता है, उसके प्रॉपर्टीज होते हैं, उसके काफी सारे चीजें होते हैं जो लेफ्ट राइट एक एक्टर ही समझ पाता है क्रिएटिव पार्ट में। तो सभी लोगों से मैं दरख्वास्त करना चाहूंगा कि आप तीनों को मिल करके मैं बहुत बहुत जोर से, दिल से धन्यवाद करता हूं फॉर योर टाइम, फॉर योर प्रेशियस टाइम दैट यू गाइस आर हियर फॉर। आपने इतने खूबसूरत अंदाज में अपने अनुभव को साझा किया है, हम तक पहुंचाया है। एंड खास करके साझा सिंदूर के अपार सफलता के बाद आज हम मौजूद हैं दिव्य प्रेम की कहानी को देखने के लिए। सो ये साफ है कि दिव्य प्रेम एक बहुत ही दिल से बनाया गया शो है। अब हम चाहेंगे कि हमारे तीनों कलाकार स्टेज पर एक साथ आए, बस मेरी शेर के बाद, एंड ताकि हम इस खूबसूरत पल को कैमरे में कैद कर सकें फोटोशॉप के लिए। लेकिन सबसे पहले मीडिया गण के लिए और सभी जितने भी यहाँ पर एक्टर्स एंड प्रोडक्शन एंड जितने भी टीम है, सभी इंसान अपनी लाइफ में कनेक्ट कीजिएगा। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। वाह वाह। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। देखो क्या कमी रह गई, सीखो और सुधार करो। जब तक ना सफल हो तब तक नींद चैन को त्यागो तुम, और संघर्ष का मैदान छोड़कर कभी मत भागो तुम। बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।